हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। घटक कथन ज्ञात कीजिए और जांचिए कि मिश्र कथन सत्य है या असत्य। किसी सार्वजनिक पुस्तकालय में प्रवेश हेतु तो बच्चों को विद्यालय द्वारा प्रदत्त पहचान पत्र या विद्यालय अधिकारियों द्वारा लिखित पत्र की आवश्यकता होती है। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो गणितीय विवेचना से संबंधित है, जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे घटक कथन। तो देखो भाई, घटक कथन हमारा क्या होता है? मिश्र कथन जिन कथनों से मिलकर बना होता है वे कथन घटक कथन कहलाते हैं। तो देखो, अब हमारे प्रश्न में जो कथन मिश्र कथन दिया गया उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे प्रश्न में जो मिश्र कथन दिया गया वो है किसी सार्वजनिक पुस्तकालय में प्रवेश हेतु बच्चों को विद्यालय द्वारा प्रदत्त पहचान पत्र या विद्यालय कार्यों द्वारा जारी लिखित पत्र की आवश्यकता होती है। तो अब देखो, ये हमारा जो मिश्र कथन है वो दो कथनों से मिलकर बना हुआ है। जो दोनों कथन है वो हमारे या शब्द से जुड़े हुए हैं। तो अब बात करेंगे यहाँ से हम घटक कथन के बारे में। तो देखो, हमारा यहाँ से घटक कथन क्या होगा? पहला पहला घटक कथन होगा किसी सार्वजनिक पुस्तकालय में प्रवेश हेतु बच्चों को विद्यालय द्वारा प्रदत्त पहचान पत्र की आवश्यकता होती है। तो यहाँ लिखेंगे हम किसी सार्वजनिक पुस्तकालय में प्रवेश हेतु बच्चों को विद्यालय द्वारा प्रदत्त पहचान पत्र की आवश्यकता होती है। तो दूसरा घटक कथन के बारे में बात करें हम, तो देखो भाई, दूसरा घटक कथन होगा हमारे पास है किसी सार्वजनिक पुस्तकालय में प्रवेश हेतु बच्चों को विद्यालय अधिकारियों द्वारा जारी पत्र की आवश्यकता होती है। तो अब देखो, ये हमारे इन मिश्र कथनों के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो पहला मिश्र कथन है वो है किसी सार्वजनिक पुस्तकालय में प्रवेश हेतु बच्चों को विद्यालय द्वारा प्रदत्त पहचान पत्र की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा जो कथन है वो है सत्य है, क्योंकि कहीं भी सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए हमें विद्यालय द्वारा प्रदत्त पहचान पत्र की आवश्यकता होगी। और दूसरा कथन है हमारा किसी सार्वजनिक पुस्तकालय में प्रवेश हेतु बच्चों को विद्यालय अधिकारियों द्वारा जारी लिखित पत्र की आवश्यकता होगी। ये भी हमारा कथन है सत्य है। तो अब देखो, मिश्र कथन के बारे में बात करेंगे। तो मिश्र कथन है वो हमारा या शब्द से जुड़ा हुआ है, और यदि हमारा कोई मिश्र कथन है वो या शब्द से जुड़ा हुआ है, दोनों में से एक कथन सत्य होने पे भी वो कथन सत्य होता है। तो यहाँ तो हमारे दोनों ही घटक कथन सत्य है। तो इसका अर्थ है कि हमारा जो मिश्र कथन है वो भी सत्य होगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।